विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत दूरदर्शिका में संकलित सदाचारोपदेशः नामक पाठ में जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ का ही नाम है सदाचारोपदेशः, इसका संधि विच्छेद करें सदाचार प्लस उपदेश। तो ऐसे उपदेश जिनका संबंध हमारे अच्छे आचरण से है, अर्थात इन बातों को मान करके हम अपने आचरण को उत्तम बना सकते हैं। सम गच्छध्वम सम वदध्वम संबो मनांसि जानताम देवाम भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। सम माने साथ साथ, गच्छध्वम माने चलो, साथ साथ चलो, संबद्धध्वम साथ साथ बद्धध्वम माने बोलो, संबो मनांसि जानताम साथ साथ मनांसि माने मन को या विचारों को, और वो शब्द लिखा है वो माने अपने, जानताम माने जानो, साथ साथ अपने मनों को मिलाकर मिल करके जानो, अर्थात जो हमारे विचार हैं उनमें हमें एकता स्थापित करनी चाहिए। देवा भागम यथा पूर्वे, यथा माने जिस प्रकार, पूर्वे माने पहले, पूर्ववर्ती समय में देवता, भागम माने अपने अपने भाग को जानते हुए, संजना माने ज्ञान पूर्वक, उपासते माने उपासना करते थे। कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, अर्थात उसी प्रकार तुम्हें भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करना चाहिए। कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समः एवं त्वे नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् वेह, इसका संधि विच्छेद करें, कुर्वन् प्लस एव प्लस इह। तो इह माने इस संसार में, कुर्वन् माने करते हुए, क्या करते हुए, कर्माणि माने कर्म, इस संसार में कर्म करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए, जिजीविषेत माने जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। शतम माने 100, समाह माने वर्ष, कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वे नान्यथे तो अस्ति, एवं माने इस प्रकार, ना नान्यथे तो अस्ति, इसका संधि विच्छेद करें, ना प्लस अन्यथा प्लस इतः प्लस अस्ति, अर्थात कि इतः माने इससे, अन्यथा माने अलग, ना माने नहीं, अस्ति माने है। इस प्रकार तू इससे अलग नहीं है, अर्थात तेरे लिए कोई अलग से मार्ग नहीं है, तुम्हारे लिए वही मार्ग है। तो कहा ना कर्म लिप्यते नरे, और ऐसा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयसाम मधुसदृशा। मधुमन में निष्क्रमणम, तो संधि विच्छेद करें, मधुमन मधुमत प्लस में, तो मधुमत माने मधु के समान, जैसे मधु माने शहद होता है, तो शहद का विशेषता होती है मीठा होना, ऐसा मीठा होना जिसको सभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मधुमन में माने मधुमत प्लस में माने मेरा, निष्क्रमणम माने निकलना, अर्थात इस सांसारिक कार्यों से मेरी जो वृत्ति है
वो कैसी हो? मधुमय हो। मधुमन में परायणम, जो परायणम मन निवृत्ति अर्थात सांसारिक कार्यों से मेरी निवृत्ति भी कैसी हो? मधुमय हो, मधुर हो, कि मेरा इस संसार से निकलना, इस संसार से जाना भी मधुर हो। मद वाचा बनावी मधुमत, मैं वाणी से मधुर बोलूं। भूय शाम मधु सदृशा, और मैं मधुर, मधु सदृशा माने मधु के समान, भूय शाम माने हो जाऊं, मैं मधु सदृश हो जाऊं। आचारात लभते ही आयु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कीर्तिम आपनोति ही पुरुषः प्रेत्य चेहचा। तो इसमें अंतिम पंक्ति में आइए, पुरुषः माने मनुष्य, प्रेत्य माने मृत्यु के बाद अर्थात परलोक में। फिर चेह शब्द लिखा, चा माने और, इह माने इस संसार में या इस लोक में। आचारात लभते ही माने निश्चित रूप से आयु। मनुष्य मृत्युलोक में और इस लोक, वो परलोक में और इस लोक में आचरण के द्वारा ही आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते श्रियम, आचारात माने आचरण के द्वारा, कौन सा आचरण? सदाचार के द्वारा। श्रियम माने लक्ष्मी या धन को, लभते माने प्राप्त करता है। आचारात कीर्तिम आपनोति, और आचरण के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं इसको, आचारात लभते ही आयु, आचरण के द्वारा मनुष्य निश्चित रूप से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते श्रियम, और सदाचार के द्वारा ही मनुष्य धन को प्राप्त करता है, और सदाचार के द्वारा ही वह यश को इस लोक में और परलोक में प्राप्त करता है। अब इसमें चाहे इस लोक और परलोक, ये दो शब्द हैं, इनको प्रारंभ में भी कह सकते हैं और बाद में भी कह सकते हैं। ये नास्तिका निष्क्रियाश गुरु शास्त्र अतिलंघना, अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। कहा ये माने जो मनुष्य, व्यक्ति, नास्तिका माने ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ना करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? नास्तिक। फिर दूसरा शब्द निष्क्रिया माने निष्क्रिय रहने वाले, काम धाम ना करने वाले। चा माने और, गुरु शास्त्र अलिंगना, गुरु और शास्त्र की अतिलिंघना माने आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, कि गुरु ने कहा उसको नहीं माना, शास्त्रों में जो लिखा गया उसका भी उल्लंघन करने वाले ऐसे मनुष्य। अधर्मज्ञ माने धर्म को ना जानने वाले, अधर्मज्ञ माने धर्म को ना जानने वाले। आ प्लस धर्म प्लस ज्ञा अलग अलग कर दें तो आ माने नहीं, धर्म माने तो धर्म को, और अज्ञ माने ना जानने वाले। दुराचारी, जो मनुष्य बुरे हैं, बुरा आचरण करने वाले होते हैं, अर्थात दुराचारी। का ऐसे वे मनुष्य जो धर्म को ना जानने वाले अर्थात अधर्मज्ञ और दुराचारी होते हैं। का भवंती गतायुषा, वे कम आयु वाले होते हैं, अल्प आयु वाले होते हैं। गतायुषा माने कम आयु वाले। कहा पुनः समझ लीजिए कि जो मनुष्य ईश्वर में विश्वास न करने वाले, निष्क्रिय रहने वाले, गुरु शास्त्र अतिंगना, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञ अधर्मी अज्ञानी, दुराचारास्ते और दुराचारी, कहा वे गतायुषा भवन्ति, वे अल्प आयु वाले होते हैं। ब्राह्मणे मुहूर्ते बुधेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत, उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि।
ब्राह्मे मुहूर्ते बुधेत का प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थो धर्म तथा अर्थ अर्थात धन का अनुचिंतित चिंतन करना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त काल कहलाता है। सूर्योदय से पहले का काल जब आकाश में हल्की हल्की लालिमा प्रस्फुटित होने लगती है तो उसमें जागना चाहिए। और जागने के बाद अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही ये विचार करना चाहिए कि आज मैं दिन भर में धर्म का कौन सा कार्य करूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन कहां से कमाऊंगा का इन दोनों विषयों के बारे में चिंतन करना चाहिए। फिर उत्थाय आचम्य, फिर उठ करके और आचमन करके, आचमन करना माने हमको जल पीना चाहिए। तो जल कितना पीना कि हम अपनी हथेली को सीधा फैलाते हैं तो उसमें जो गड्ढा बनता है उस उतने जल को ही ग्रहण करना आचमन कहलाता है। तो कहा उठ करके आचमन करके तिष्ठेत पूर्वाम माने तिष्ठेत माने बैठना चाहिए। कृतांजलि माने हाथ जोड़ करके, पूर्वा संध्या माने प्रातःकालीन संध्या के लिए कि उठ करके आचमन करके हाथ जोड़ करके प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहंसकः अनुसूयी अजुह्यश्च शतम वर्षाणि जीवते। अक्रोधना माने क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानां विहंसका भूत माने होता है प्राणी कि जीवों की हिंसा ना करने वाला। अनसूय, अनसूया कहते हैं जो दूसरों के दोषों को निकालता हो अर्थात निंदा करने वाला। अनसूय दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला। अजुह्यश्च माने कुटिलता से रहित, अजुह्य माने कुटिलता से रहित व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहंसकः कि क्रोध ना करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, जीवों की या प्राणियों की हिंसा ना करने वाला। अनसूय जिह्वश्य दूसरों की निंदा ना करने वाला। और अजेय माने कुटिलता से रहित मनुष्य शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्ति अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। अकीर्ति विनय जो है वो अकीर्ति का नाश करती है, अपयश का नाश करती है। अकीर्ति विनयो हन्ति, विनय माने विनम्रता जो है वो सदैव अपयश को नष्ट किया करती है। हन्ति अनर्थम पराक्रमः, पराक्रम जो है वो सदैव अनर्थ को नष्ट किया करता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा जो है सदैव क्रोध को नष्ट किया करती है। आचारो हन्ति लक्षणम, और आचरण माने सदाचरण, सदैव बुरा अलक्षण माने बुरे लक्षणों का नाश किया करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य माने ऐसा व्यक्ति जिसकी अभिवादन करने की आदत हो उसको अभिवादनशील कहा जाता है। और नित्य माने प्रतिदिन, वृद्धोपसेविना वृद्ध प्लस उपसेविना अर्थात वृद्ध जनों की सेवा शुश्रूषा करने वाला। तो ये दो व्यक्ति बताए, दो प्रकार के व्यक्ति का, एक तो अभिवादन करने की जिसकी आदत है ऐसा, और दूसरा जो प्रतिदिन वृद्ध जनों की सेवा शुश्रूषा करता है ऐसा। तो कहा ऐसे उस व्यक्ति के 4 गुण आयु, विद्या, यश और बल वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। ऐसे उस व्यक्ति के 4 गुण आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, अभिवादन करने की आदत वाले
और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों ही बढ़ते हैं। व्रतम यतनेन संरक्षेत वित्तम आयात याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। व्रतम माने चरित्र या आचरण, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम माने धन, तो आयाति माने आता है और याति माने चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः माने धन के, क्षीणो माने नष्ट होने पर। मनुष्य के धन के नष्ट होने पर उसका कुछ भी नष्ट नहीं होता, वो निर्धन नहीं हो जाता है, क्योंकि धन यदि एक बार नष्ट हो गया तो वह पुनः कमाया जा सकता है। व्रततस्तु, लेकिन यदि चरित्र से क्षीण कोई व्यक्ति हो जाए तो हतो हतः माने मरे हुए के समान हुआ करता है। हतो हतः माने मरे हुए के समान होता है। चरित्रहीन व्यक्ति, चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान हुआ करता है। इसलिए मनुष्य को अपने चरित्र की सदैव यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य के द्वारा रक्षते माने रक्षा करनी चाहिए, धर्मो माने धर्म की, यानी सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विद्या योगेन रक्षते, योग से यानी योग के द्वारा विद्या की रक्षा करनी चाहिए। मृजया रक्षते रूपम, मृजया माने स्वच्छता के द्वारा, रूपम रक्षते रूप की रक्षा करनी चाहिए। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपिधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्व माने धर्म के सार को, श्रुत्वा माने सुनकर के, चा माने और, अपि माने भी, अवधार्यता माने धारण करो। चाप्य धार्यताम लिखा है, चा प्लस अपि संधि विच्छेद है तो का चा माने और, अपि माने भी, अवधार्यता माने धारण करो, कि सुन करके उसे धारण भी करो, अर्थात ठीक प्रकार से उसे समझ लीजिए। तो धर्म का सार क्या है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः माने जो स्वयं को, प्रतिकूलानि माने अनुचित लगने वाला जो आचरण है, कहा ऐसे आचरण को परेशान ना समाचरित, परेशान माने दूसरों के साथ भी ना माने में नहीं, समाचरित माने करना चाहिए। अर्थात ऐसा आचरण जो स्वयं को अनुचित लगता हो का वह व्यवहार दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। पुनः समझिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च विधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात धर्म के सार को सुनो और सुन करके धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न चरेत, स्वयं को प्रतिकूल लगने वाले आचरण को दूसरों के साथ भी नहीं करना